माई सेल्फ हसन। आज हम बात करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट में हम फिर आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस बतलाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। विटामिन B1 आल्सो नोन एज, तो क्या नाम है विटामिन B1 का? और रेटिनॉल नहीं, थायमीन। हाँ, थायमीन विटामिन B1 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही है? DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ये ठीक लगता है वैसे, और ऑप्शन पढ़ लें, क्या मालूम इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। नेक्स्ट है RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। नहीं, फ्यू वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट है DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल दी वायरस। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कुछ में RNA होता है। और चौथा ऑप्शन है RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल दी वायरस। नहीं, मोस्ट ऑफ दी में तो क्या होता है? DNA होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट है पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रीट। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो जो होते हैं एंटीजन सिक्रीट करते हैं, जिनके अगेंस्ट बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती हैं। जो पैथोजन क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं। पैथोजन होते क्या हैं? पैथोजन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं बॉडी में, उन्हें पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये एंटीजन सिक्रीट करते हैं। और एंटीजन से लड़ने के लिए, मतलब जो पैथोजन है उससे लड़ने के लिए बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है कलकत्ता में, कलकत्ता में। नेक्स्ट है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, मतलब जिसने फर्स्ट टाइम पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने का आइडिया बताया था, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इनमें से कौन है? वो हैं एल्बर्ट कार्लसन, एल्बर्ट कार्लसन। और जो पार्किंसन डिजीज़ होती है उसमें होता क्या है? ये जो सबसे पहले ये डिजीज़ है ब्रेन की। ये कहाँ होती है? ब्रेन की डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है? डोपामीन, डोपामीन, डोपामीन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। डोपामीन न्यूरो ट्रांसमीटर वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन। कौन सी फूड आइटम्स है जो रिच होती है आयरन में? राइस, एप्पल, पल्सेस, ऑरेंज। जो एप्पल होता है वो रिच होता है आयरन में। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड कॉलरा जर्म। जो कॉलरा होता है वो हैज़ा बीमारी आपने सुनी होगी। हैज़ा कॉलरा जर्म करते हैं, तो मतलब उसे किसने डिस्कवर्ड किया था? उन्हें डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट कोच ने। और कॉलरा जर्म जो होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट है स्वीटनेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ। जो स्वीटेक्स होती है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उसकी जो एनर्जी कंटेंट होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती? तो 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी। लेकिन मज़े की बात ये है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो जो शुगर खाते हैं वो क्या होती है? एनर्जी फ्री शुगर होती है, तो उसमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है द एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होता है वो तो वाटर होता है, H2O। और H2O जो वाटर होता है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हो गया ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आती है? वो वाटर के ब्रेकडाउन से आती है, वाटर के ब्रेकडाउन से आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन टेक्नोलॉजी मिशन। जो टेक्नोलॉजी मिशन स्टार्ट किया गया था उसमें क्या नहीं है? ऑयल सीड, पल्स, मेज, वेजिटेबल। तो उसमें वेजिटेबल्स नहीं थी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो उन्हें डिस्कवर्ड किया था यूजेन स्टीनैक ने। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके नाम क्या हैं? एक तो होता है एंड्रोजन तो होता है, बात आपकी ठीक है। हम एंड्रोजन, लेकिन मेन एंड्रोजन क्या होता है? हम ये बता रहे थे, मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन ग्रुप है एक हार्मोन का, तो मतलब क्या है? टेस्टोस्टेरॉन।
और जो ये होता है मेल में, और जो फीमेल होती हैं, फीमेल होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरॉन मेल में होता है। और जो एक बड़ा ग्रुप है टेस्टोस्टेरॉन, उसे जनरली मेडिकल लैंग्वेज में हम एंड्रोजन ही बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन और फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन में, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एंजाइम की वजह से, डिफरेंट एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट है What are the basic units from which the human spare parts can be created? मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी जिससे किसी भी पार्ट को ह्यूमन के वो डेवलप किया जाता है? वो होता है स्टेम सेल्स। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताएं स्टेम सेल्स के बारे में आपको। देखो जो प्लेसेंटा होता है, मतलब जो फीमेल होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, उनमें क्या होता है, जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, जो कवर होता है एक झिल्ली से, उसे क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहते हैं प्लेसेंटा। अपरा हिंदी में कहते हैं और प्लेसेंटा इंग्लिश में कहते हैं। तो वो प्लेसेंटा होती है, उस प्लेसेंटा में बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं, बहुत सारी स्टेम सेल्स होती हैं। तो बड़ी बड़ी लैब, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरीज, वो क्या कर रही हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें बात कर ली कि हम 10 लाख में या 20 लाख में, 50 लाख में, जैसे भी जनरली लोगों की बात हो जाए, मैं ये मनी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मतलब माना किसी ने कहा 50,000 रुपये दो, हम आपके जो प्लेसेंटा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आपकी जैसे वाइफ है कोई, तो वाइफ का जो फिटस हुआ, बच्चा हुआ, तो उसका जो प्लेसेंटा है वो हम प्रिजर्व करके रख लेंगे। तो क्या होगा, आने वाले टाइम में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि हम उस प्लेसेंटा की जो स्टेम सेल्स हैं, उन स्टेम सेल्स को निकाल लें और उससे किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर लें। जैसे माना किसी का हार्ट ख़राब हो रहा है उनकी फैमिली में, मतलब उनके बच्चे का या उनका किसी का, तो क्या होगा, हम उन स्टेम सेल्स को निकाल कर हार्ट को डेवलप कर पाएंगे लेबोरेटरी में। ये रिसर्च चल रही है। और जो प्लेसेंटा होते हैं वो स्टोर हो रहे हैं, प्रॉपर बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, वो लोग स्टोर करा रहे हैं अपना प्लेसेंटा। और आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी आ सकती है कि उस प्लेसेंटा से स्टेम सेल्स निकाली जाएंगी, स्टेम सेल से हम डेवलप कर लेंगे, मतलब उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को, और फिर एक्सचेंज कर देंगे। तो ये मतलब स्टेम सेल्स के बारे में एक इमर्जिंग पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एडरेंट म्यूकॉइड एल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक होता है उसमें बहुत सारा एसिड सिक्रीट होता है। तो मतलब एसिड से, मतलब जो हम कहते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो एसिड सिक्रीट होता है। जो फूड होता है उसके डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो क्या होता है, वो एसिड होता है, उसकी पीएच जो होती है वो 1.8 होती है, 1.8 होती है। तो क्या होता है कि अगर इतना तेज एसिड है तो वो हमारी बॉडी है, पेट है, उसे जलाता क्यों नहीं है? ये भी तो एक दिमाग में सवाल आता है कि बॉडी क्यों नहीं जलाता है? भोजन को हजम कर देता है या काट पीट देता है फूड को, लेकिन क्या करता है, जो स्टोमक होता है उसे नहीं जलाता है। तो वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बोला गया है एडरेंट म्यूकॉइड एल्कलाइन सब्सटेंस, मतलब एक एल्कलाइन कवरिंग होती है। एल्कलाइन कवरिंग मतलब एक बेस होता है, उसकी कवरिंग हो जाती है, जैसे बाइकार्बोनेट और वाटर और म्यूकस की कवरिंग हो जाती है स्टोमक की। जो म्यूकोसा है सबसे अंदर की लेयर, उसके चारों तरफ, तो एसिड बेस से रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो एल्कलाइड म्यूकॉइड एल्कलाइन सब्सटेंस है, ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट ही तो कर रहा है पेप्सिन। पेप्सिन में क्या होता है, मतलब पेप्सिन क्या है, मतलब बहुत हाईली एसिडिटी वाला सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, तो प्रिवेंट कर रहा है एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग इज सेंसिटिव फॉर बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड। जो बिटरनेस के लिए एरिया होता है वो कहाँ तक होता है, वो पोस्टीरियर पार्ट तक होता है, पोस्टीरियर पार्ट। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर। जो एमनियोसेंटेसिस होता है, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, मेडिकल लैंग्वेज है का एक टर्म है। इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वूमेन है, उसका जो बच्चा है, फीटस है, वो अंदर ग्रो कर रहा है, पेट के अंदर ग्रो कर रहा है। मतलब पेट में तो हम नहीं बोलते हैं, मतलब जनरली बोल देते हैं, लेकिन ग्रो कहाँ करता है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में होता है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ वहाँ मतलब जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, वो एक फ्लूइड में होता है। वो फ्लूइड को क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं।
उस फ्लूइड में से कुछ सेल्स को या उस फ्लूइड को हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, और उस फ्लूइड से हम क्या करते हैं, बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। तो क्या होता था, अब तो बैन है, ये सब कुछ लीगली बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ सेंटर्स पर मेडिकल प्रैक्टिशनर ये कर रहे हैं कुछ कि वो ये निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो क्या होता है, उसे अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये हो रहा है कुछ जगह पर, लेकिन मोस्टली जगह नहीं हो रहा है, ये बैन है और ये क्राइम है एक। तो मतलब क्या होता था, इसका यूज किया गया था, जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसने डिस्कवर इसीलिए किया गया था, जैसे मतलब हम जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जितनी भी जेनेटिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही, मतलब हमने देख लिया स्टेम सेल्स को, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया और हमने जांचा, हमने पता लगा कि बच्चे का जो एक पैर है वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, बच्चा अपाहिज ही रहेगा, बच्चा क्या हैंडीकैप्ड रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो बोझ बनने के लिए किसी की ज़िंदगी पर हम उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी डिजीज़ को, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसी डिजीज़ जो मतलब जन्म से पहले ही हम उन डिजीज़ को खोज लें और उस फीटस को मतलब बाहर आने ही ना दें, उससे पहले ही उस फीटस को हम डिस्ट्रॉय कर दें, इसके लिए डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, लेकिन इसका भी मिसयूज होने लगा। तो मतलब क्या इसका ऑप्शन आपको पता लग गया, और डिटरमाइन द फीटल हेल्थ, फीटल हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता था और किया जाता है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम पता लगा लेते हैं कि जो फीटस है वो कैसा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेज, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लिबरेट होती है, वो होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन के लिए क्या जरूरी है, वो होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और जनरली हर वीडियो में ये क्वेश्चन आता है, वो है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है वायरस कंटेन, वायरस क्या कंटेन करते हैं, वायरस में मोस्टली होता है प्रोटीन एंड लिपिड, इसमें और ऑप्शन ऐसे मिल नहीं रहे, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, तो प्रोटीन एंड लिपिड सब में होता है। नेक्स्ट है बाई विच द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं, एमनियोसेंटेसिस से भी कर सकते हैं और फीटस ऑफ मदर से, जो मदर के अंदर फीटस है उससे भी। विच मे बी कॉज, व्हाट मे बी कॉज द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, थायराइड हार्मोन्स T3 T4, और उसके लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज द मोस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर भी अभी आया था ये क्वेश्चन सॉरी। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है विटामिन ई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है हाउ मैनी फीट हैज़ अ क्रैब गॉट, क्रैब गॉट में कितने फीट होते हैं, वो होते हैं 8 फीट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन, वुमेन में क्या होता है, थायराइड मेल एंड फीमेल दोनों में होती है, पिट्यूटरी ये भी दोनों में होती है, लेकिन ओवरी, जो ओवरी होती है वो ओनली ऑन फीमेल में होती है, ओनली ऑन फीमेल में होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, हाँ ब्लड पीएच को रेगुलेट करती है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करती है डिफरेंट आयंस का। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, हाँ बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करती, ये बात गलत हो गई। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, हाँ ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई, जो वाटर होता है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है जाइलम, जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। आप ऐसे याद रखना, मतलब जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, और फा से फ्लोएम, फा से फूड, फा से फ्लोएम, फा से फूड, तो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्रीज फाउंड इन अबंडेंस, अबंडेंस में कहाँ होते हैं यूकेलिप्टस, वो होते हैं नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज
रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। जब एक्साइटमेंट होता है तो कौन सा जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है एक्सेस में, वो होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है क्लोव, द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोव किससे, क्लोव से लौंग को कहते हैं, तो वो किससे ऑब्टेन होती है, वो होती फ्लावर बड से। नेक्स्ट है व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसेल्स दैट हेल्प टू बुल्ड अप रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है, वो होती है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है, WBC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट। ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये क्या है, ये सब WBC की मतलब सब डिवीज़न है। दैट WBC में क्या होता है, मोनोसाइट भी होती हैं, न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं, लिम्फोसाइट, तो हम ब्रॉड टर्म दे रहे हैं ल्यूकोसाइट या WBC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड द बॉडी थर्मोस्टेट। जो बॉडी का थर्मोस्टेबल होता है मतलब टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन कौन करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन ओवम। जो ओवम होता है उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 46। क्योंकि जो ओवम होता है वही डेवलप होता है फीटस में, सॉरी मतलब पहले एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के बाद फीटस में, फीटस के बाद वही चाइल्ड में डेवलप होता है, तो क्या होता है उसमें भी 46 ही होंगे। हसीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड। हसीस क्या होता है, ये होती मतलब ये एक तरीके की क्या है, जो नशे का एक सब्सटेंस है हसीस। मतलब जो लोग नशा करते हैं वो उसका यूज होता है, कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज होता है लेकिन एक लिमिट तक ही। तो मतलब ये किससे ऑब्टेंड होता है, ये निकाला जाता है लीव्स एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से, लीव्स एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का कभी रेस्ट नहीं करता, वो होता है हार्ट। हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है। इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड द कलर ऑफ आइज ऑफ अ पर्सन। जो कलरफुल पोर्सन होता है आई का वो क्या होता है, वो आयरिश होता है, आयरिश होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। ये क्वेश्चन ऊपर ही आया है, सॉरी मतलब ये गलती से टाइप हो गए हैं, तो वो हार्ट होता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ हार्ट डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, वो होता है क्लोरोप्लास्ट से, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 साल की एज तक बच्चे में क्या ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है और मसल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में किसके मतलब सीड जर्मिनेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाटर तो रिक्वायर्ड होता है, एयर भी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमेशा जो बीज को जर्मिनेट किया जाता है वो ज़मीन के अंदर ही करता है, तो वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती। सुटेबल टेम्परेचर तो होना चाहिए। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड। ये एग्रीकल्चर की किस ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वो होते हैं वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। जो एडवर्ड जेनर है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड हैं, वो हैं कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, पैरालिसिस। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है अ प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स इज। कंपाउंड लीव जो प्लांट होते हैं उसमें 2 टाइप की लीव्स होती हैं, एक होती है सिंपल, एक कंपाउंड। तो कंपाउंड लीव्स किस में होती हैं, वो होती है कोकोनट में। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को किसने एक्सप्लेन किया था, ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, वो थे विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पेप्सिन है, रेनिन हाँ है। रेनिन 2 होते हैं, एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है। जो एंजाइम होता है उसमें 3 एन होते हैं, जो हार्मोन होता है उसमें 2 एन होते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है जो डायबिटीज कॉज करता है, तो इसका आंसर इंसुलिन हो गया। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो ये सबको पता है, डार्विन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दी थी और फॉरवर्ड भी आगे की थी। इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन
इज इन द, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कहाँ होती है, वो थाई में होती है, और उसका नाम क्या है, लॉन्गेस्ट बोन का जो नाम है बॉडी की वो क्या है, फीमर। नेक्स्ट है हे फीवर इज अ साइन ऑफ, हे फीवर किसका साइन है, वो है एलर्जी का, एलर्जी का साइन है। हाँ, क्वेश्चंस खत्म हुए हैं, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए, 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।